Good morning, students. This is class 10th, Economics, Chapter 1, Development, and today is going to be our last class on this chapter. हमने समझा कि जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो अगर ज़्यादा है किसी देश की तो वो देश मोर डेवलप्ड है, अधिक विकसित है, और अगर कम है तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है। जो वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार पर कैपिटा जो मेज़रमेंट है, पर कैपिटा का मेज़रमेंट कि पर कैपिटा ज़्यादा है तो वो देश प्रोग्रेस में है, और पर कैपिटा कम है तो वो देश प्रोग्रेस में पीछे है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये ज़रूरत महसूस की गई कि पर कैपिटा इनकम के अलावा हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरल से ज़्यादा है, लेकिन केरल में हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल कहीं बेहतर है। वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही बांग्लादेश और नेपाल पर कैपिटा इनकम में भारत से पीछे हैं, लेकिन वहाँ के देशों की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो हमसे ज़्यादा है। कहने का अर्थ है कि पर कैपिटा इनकम का ज़्यादा होना और लगातार बढ़ते रहना ही केवल आवश्यक नहीं है किसी देश के विकसित होने के लिए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि हमारा जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। कहने का अर्थ है हमें समझना चाहिए कि जो हमें संसाधन मिले हैं, पानी, हवा, मिट्टी एटसेट्रा में उदाहरण के लिए, वो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं, बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बचा के रखने हैं। हमारे देश की 1/3 जनसंख्या भूमिगत जल प्रयोग करती है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगले 25 वर्षों में देश के 60% लोग ऐसा करेंगे। विशेषकर जो राज्य कृषि पर आधारित हैं, जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है, उदाहरण के लिए पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जो मध्य भारत है और जो दक्षिणी भारत है उसके क्षेत्र, तो और जो इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ तो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो उसको मेंटेन किया जाना आवश्यक है कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ताकि ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसे अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे, इसका ओवर यूज़ होगा, तो यानी बारिश जिस मात्रा में ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करती है, उससे अधिक मात्रा में अगर ग्राउंड वाटर हम प्रयोग करेंगे तो हम इस रिसोर्स को ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जो फॉसिल फ्यूल हैं, उदाहरण के लिए कोल, पेट्रोलियम, उनको भी रिप्लेनिश किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो ये रिसोर्स हैं ये एग्जॉस्टिबल हैं, लिमिटेड है। अनुमान के अनुसार अगर हम इसी मात्रा में जो क्रूड ऑयल है उसका दोहन करते रहे, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे, तो हमारे जो क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं वो 50 साल तक ही चलेंगे,
और ये प्रॉब्लम किसी देश की नहीं है बल्कि दुनिया की है। भारत जैसे देश तेल का आयात करते हैं और भारी मात्रा में पूंजी से ऐसा होता है। दुनिया के शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, उनके पास भी जो क्रूड ऑयल है उसके रिजर्व बहुत कम है, तो वो सैनिक शक्ति से उनको हथियाने की कोशिश करते हैं। पिक्चर में आप एक ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं और उसके नीचे झुग्गी झोपड़ियां देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका देश में एक स्थानीय जो कंपनी है उससे कांटेक्ट करती है और 500 टन लिक्विड टॉक्सिक मटेरियल खुली हवा में अबिजान शहर में छोड़ देती है, गिरा देती है। परिणाम क्या होता है कि इस लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट से जो धुआं निकलता है, जो जहरीली गैस निकलती है, उससे उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ ही सप्ताह में या एक ही महीने में 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 20 लोग अस्पताल में चले जाते हैं और 26 लोग जो है उनको भी पॉइजनिंग की वजह से समस्याएं, प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस तरह से ग्राउंड वाटर का नीचे चला जाना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी क्रूड ऑयल की मात्रा लिमिटेड होना और एक मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट खुले में छोड़ देना जिससे लोगों की डेथ होना, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की डेवलपमेंट एक व्यक्ति, एक समाज या एक देश या पूरी दुनिया के लिए सस्टेनेबल, स्थिर नहीं है। डेवलपमेंट का अर्थ हमें केवल पर कैपिटा इनकम से नहीं बल्कि लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस से भी लेना होगा। हमें समझना होगा कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। महात्मा गांधी ने भी सही कहा है कि द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ to satisfy the greed of even one person. Thanks.